सॉरी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मान के चलते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि क्या अच्छे होंगे, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे पीछे स्क्रीन पे कि हम किस रिगार्डिंग आपसे बात करने के लिए रूबरू हो रहे हैं। कल 7 अगस्त दिन बृहस्पतिवार का था, जो पटना में हुआ आप सबने देखा। और जो पटना में कल हुआ वो सब आप सबों ने देखा। आपके जो टीचर थे, छात्र, हमारे नेता थे, उन सबों ने मिलकर हमारी मांग को रखा। स्टेट 2025 जो बात चल रही है उसमें क्या ऐसी समस्या आ गई है गवर्नमेंट को कि वो स्टेट STET 2025 में कराना नहीं चाह रही है। जैसे कल हमारी डेलीगेशन टीम गई थी और जो मुख्य सचिव उनसे बात की गई, तो जैसे कि हमारे छात्र नेता बताएं, आप सभी को पता हो गया भी होगा, नहीं तो हम आपसे बात करेंगे। लेकिन ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, पटना कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास पर घेराव करने के निकले थे शिक्षक अभ्यर्थी। प्रदर्शन STET के लिए सड़क पर उतरे अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज। जी हां, क्योंकि देखो जब जब आंदोलन हुआ है, जब जब हमारे अभ्यर्थी, हम सभी अपने हक की मांग करने के लिए निकले हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए निकले, हमें क्या मिलता है? लाठीचार्ज। हमें क्या मिलता है? लाठीचार्ज। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब SSC का प्रोटेस्ट दिल्ली में जंतर मंतर पर था, उस समय क्या हुआ? हमारे शिक्षकों के साथ हमें भी लाठीचार्ज दी गई। अभी क्या हुआ 7 अगस्त 2025 को, जब अभ्यर्थी शांतिपूर्वक अपनी बात को रख रहे थे, अपनी मांग को रख रहे थे, उसमें क्या हुआ? लाठीचार्ज मिली। कितने मेरे दोस्तों को हाथ में चोट लगी, सर में, आपने वीडियो में फुटेज में देख रहे होंगे कि नाक से मुंह से ब्लड निकल रहा है, हाथ पे लेटा के मार रहा है, लात से घूसा से मार रहे पुलिस वाले। किस लिए भाई? उनकी क्या कसूर है? आप ही बता दो। बस इतना ही कसूर है ना कि STET का डिमांड कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपने STET जो 22-24 में अभ्यर्थी पास हुए उनके लिए क्या, जो 23-25 में अभ्यर्थी पास हुए उनके लिए क्या? उनके लिए भी तो सोचें। आपने जो STET लिया है Tier 1, Tier 2, Tier 3 में तो मौका दे रखे हैं। तो हमारे शिक्षा मंत्री पे बात करें, जैसे हमने शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा कल, सुना भी, उसमें उन्होंने क्या बोला कि अगर हम STET लेकर आते हैं तो हमें बहुत ही विलंब हो जाएगी, देरी हो जाएगी। इसमें गलती किसकी? हम लोगों की। बताइए, आपसे बहुत दिनों से STET का डिमांड चल रहा है। आपने क्या बोला था? आप सभी लोगों, सरकार ने क्या बोली थी कि साल में 2 बार STET कराई जाएगी। क्या 2024 में STET हुआ 2 बार? 2025 में हुआ। तो भाई जब नहीं हुआ तभी तो अपने हक के मांग करने के लिए निकले हैं, ऐसे थोड़ी निकले हैं। अगर आप पहले STET करा दिए रहते तो आज कोई मांग करने के लिए नहीं निकलता। आज जितने युवा लाठी डंडे से पीटेगा, आज ये हक नहीं मिलता, आज ये नहीं होता। लेकिन आपने क्या किया? आपने नहीं कराया। जैसे देखेंगे कि यहाँ पे बोला भी गया कि न्यूज में आया था, पटना के न्यूज में, लैपटॉप मंत्री के बयान की भी बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ऐसे क्लिप में देखा गया ना, खून खोल गया मेरे दोस्तों। क्या कसूर थी? हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, हमारे शिक्षा मंत्री ने बोला है कि 4 से 4.5 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो स्टेट क्लियर किए हैं। अरे एक बात बताइए, ठीक है, आपके आंकड़े ये है, तो यही आंकड़ा बिहार बोर्ड क्यों नहीं दे रही है? बिहार एजुकेशन स्कूल बोर्ड क्यों नहीं दे रही है? उसके पास तो आंकड़ा होगा ना, STET कितने बच्चे क्लियर किए हैं, वो दे आंकड़ा। आपको Tier 4 लाने की इतनी जल्दी हो गई कि STET नहीं करा रहे हैं। भाई Tier 4 लाइए ना, हम कहां मना कर रहे हैं, लाइए। पर उनका भी तो सोचिए, जो मेरे दोस्त 22 और 24 में क्या होगा जो पास हुए, जो 23-25 वाले, उनका क्या कसूर है भाई? क्या उन्होंने बोला कि इलेक्शन आ गया सर पे तो STET मत कराओ? नहीं ना। तो इसमें गलती भी किसकी है? स्टूडेंटों की। भाई विलंब तो आप पहले से ही सोच के चलते। इससे पहले भी Tier 2 हुआ था, Tier 1 में STET होता ना, अरे 7 दिन में हुआ था ना जी। अभी भी तो ले लो ना। आपने क्या बोला? आपने ये बोला है कि सितंबर में हम निकालेंगे नोटिफिकेशन Tier 4 का। तो भाई सितंबर तभी दूर है, आप अगस्त में ले लो, 10 दिन के लिए पोर्टल खोल दो और ले लो। लेकिन जब कल बात हुई तो मुख्य सचिव जब उन्होंने बुलाया, तो भाई जो इसको बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड के हैं, उन्होंने क्या बोला? हमारे पास एजेंसी नहीं है। भाई कहां चली गई एजेंसी आपकी? अरे कहां चली गई? लेकिन एक चीज बहुत अच्छी बात हुई कल कि जो हमारी डेलीगेशन टीम गई थी, उस डेलीगेशन टीम ने आगे जैसे बताई हम सभी को कि भाई जो मुख्य सचिव है उन्होंने बोला है कि जैसे डोमिसाइल नीति पे आपकी जीत हुई है, वैसे ही आपको STET पे जीत होगी और आपको मिलेगा। कल बहुत अच्छे पोस्टर लगाए भाई, STET नहीं तो वोट नहीं। ठीक है भाई,
आप बोले 2025 में, भाई 2025 में आप रहेंगे नहीं रहेंगे यही तो दिक्कत है। आप अपना सोचेंगे 2025 में लेके आएंगे तो भाई 2025 में आपकी कुर्सी बचेगी तब ना। अरे मुख्यमंत्री जी आप बहुत अच्छे हैं, हम सभी विद्यार्थियों को हितों के लिए काम करते हैं। मैं मानता हूं, आपकी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने डोमिसाइल नीति पे जो भी आंदोलन हुआ उस आंदोलन के बाद अपने डोमिसाइल नीति हमें दिया, इसके लिए हम आभार हैं आपके हाथ जोड़ के आपके सामने झुक रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा एसटीईटी वाले पे ध्यान दीजिए, हम सभी पे ध्यान दीजिए। जो हम 23-25 वाले हैं, 22-24 वाले, उनका क्या होगा? जैसे कल डेलीगेशन टीम तो गई थी, लेकिन डेलीगेशन टीम के साथ साथ हमारे डेलीगेशन टीम ने कुछ और बोला, मुख्यमंत्री जी ने कुछ और बोल दिया। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा गया, शिक्षकों की आधी रिक्ति तिहारी 4 के लिए होगी। मतलब अब ये कह रहे हैं कि जो पूरी रिक्ति है ना जी, उसको हम नहीं ले रहे हैं, हम आधे ले रहे हैं तिहारी 4 में, आधे तिहारी 5 के लिए रिजर्व कर दे रहे हैं। तो आप तिहारी पूरी लो आधी लो, उसे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब यह है मेरे दोस्तों कि आप सर एसटीईटी करा दो, आपके हम धन्यवाद है। आपसे हम नौकरी नहीं मांग रहे, हम आपसे पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं कि हम एलिजिबल हो जाए, या इसके बीच का रास्ता निकालो भाई, 23-25 वाले को मौका दो। जब आपको इतना ही जरूरी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना कि भाई तिहारी 4 में एलिजिबल करा दीजिए, बाद में बोल दीजिए 23-25 वाले भैया स्टेट देना पड़ेगा, क्लियर करोगे तो इसमें एलिजिबल हो तो नहीं हो। आपके पास सब समाधान है, आप मेरे गुरु कर सकते हैं अगर करना चाहेंगे तो, लेकिन आप करने के लिए नहीं, आपको तो इलेक्शन की लगी पड़ी है। देखिए आप लोग भी सोचेंगे सर ऐसे बोल रहे हैं, मैं दोस्त क्या करूं बताइए। कल का देखने के बाद वीडियो जब फुटेज देखा गया, अंदर से खून खोलने लगा कि हमारे स्टूडेंटों की क्या कसूर है। जैसे आप देख रहे होंगे, राज्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की कुल रिक्तियां की आधी सीटें 26 में होने वाली विद्यालय अध्यापक नियुक्ति तिहारी 5 के लिए रिजर्व रखी जाएगी। मतलब तिहारी 5 के लिए आधा, तिहारी 4 में आधा ले लोगे हैं? अरे भैया तुम पूरा लो, उसे हमें मतलब नहीं, हमें एसटीईटी का मौका दो ना भाई। आगे कह रहे हैं जी, इस वर्ष होने वाली तिहारी 4 में कुल रिक्तियों की आधी संख्या पर बहाली होगी। तिहारी 4 की रिक्तियों में आने से पहले एसटीईटी नहीं होगी, यहां पे नहीं होगी। इन्होंने न्यूज में साफ कह दिया कि भैया तिहारी 4 से पहले कुछ भी कर एसटीईटी नहीं होगी। भाई कल डेलीगेशन टीम जो हमारी बात कर गई उसका क्या? जो हमारे मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया उसका क्या? बोलिए। एसटीईटी पे अब तिहारी 5 से पहले एसटीईटी होगी। शिक्षा विभाग ने तिहारी 4 की तैयारी तेज कर दी और शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में कक्षा में 1 से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। फ्लाइट मोड पे कर देना, फोन आ जाएगा किसी का, ठीक है, मांगी है। आगे क्या कह रहे हैं देखिएगा, पूरा पढ़ के एक एक चीज में न्यूज का कटिंग सुनाऊंगा आप मेरे दोस्तों। आ कह रहे हैं तिहारी 4 के रिक्त संबंधी अध्यापिका बीपीएससी को भेजी जाएगी अध्यापिका, ठीक है। अधिचारणा के बाद बीपीएससी सितंबर में वैकेंसी जारी करेगी। अरे भैया ठीक है, सितंबर में जारी करो, लेकिन सितंबर से पहले एसटीईटी ले लो यार। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, एसटीईटी ले लो, क्योंकि भैया 22-24 और 23-25 वालों को भला हो जाए। अरे मेरे दोस्त आप लोग के लिए मैं बुरा नहीं कह रहे हैं, जो पहले से एसटीईटी क्लियर कर रखे उनके लिए भी अच्छी बात है भाई, पूरी बहाली है ना, सबको मौका मिलना चाहिए। आप तो सर क्लियर करके बैठे हो, हम आपके भी साथ हैं। ये मत सोचना मेरे दोस्तों कि जिसका एसटीईटी क्लियर है उसके लिए हम लोग गलत कर रहे हैं, नहीं जी ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज जो बोली गई है, 1 लाख शिक्षकों की रिक्ति आने से संभावना है। इसमें आधी यानी लगभग 50,000 रिक्ति तिहारी 4 और आधी रिक्ति तिहारी 50,000 तिहारी 5 के लिए रिजर्व कर दी गई है। और जैसे 25,000 इसमें और कुछ बहुत से न्यूज में लिखा गया है। अब एक बात बताइए मेरे दोस्तों, ठीक है आप जो भी कर रहे हैं करिए, पर थोड़ा सा हमें भी ध्यान दीजिए। तिहारी 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों को प्रधान शिक्षकों की ज्वाइनिंग पूरा होने के बाद वास्तविक रूप से गणना हो सकती है। 30,000 से प्रधान शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद शिक्षकों के लिए इतनी सीटें रिक्त होगी। तिहारी 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य के युवाओं के लिए लगभग 85% सीटें रिजर्व होगी। हम इसके लिए धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी, हम आपके लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करें, आपने बहुत अच्छा किया, हमें डोमिसाइल नीति दे दिया। लेकिन डोमिसाइल नीति देने के बाद हमने क्या कर दिया? हमारे को लाठीचार्ज करवा दिए हैं। बताइए आप हैं, हम बच्चों की क्या कसूर है? आगे ऐसे ही देखेंगे, अगला न्यूज का कटिंग वो भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री साहब, शिक्षा मंत्री बोले तिहारी 4 के बाद कराया जाएगा एसटीईटी। अरे शिक्षा मंत्री जी बता दीजिए क्या दिक्कत है? हमसे क्या दुश्मनी है? हमने आपके क्या कर रखा है? 23-25 वाले, 22-24 वाले, बताइए महाराज। अरे हमें भी तो अपना हकवा दीजिए, हम आपसे नौकरी थोड़ी मांग, हम तो पात्रता परीक्षा की बात करें, आप करा लीजिए।
अरे आपसे एक चीज और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ज्यादा दिक्कत है सर, हमारे से एग्जामिनेशन भी ज्यादा ले लीजिए, लेकिन पत्रता परीक्षा एसटीईटी करा दीजिए, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार गुरुवार को कक्षा की तैयारी 4 के बाद एसटीईटी कराया जाएगा। देश में 4 लाख से अधिक एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तैयारी 5 के। अरे मेरे शिक्षा मंत्री जी, 4 लाख 4.5 लाख आप जो भी बोल रहे हैं उसको अच्छे से पूरा क्लियर कर दीजिए कितना है, और हमारे बारे में, हम जैसे लोगों के बारे में सोच लीजिए। एसटीईटी जो कल 7 अगस्त को जो लाठी खाए, दंडे खाए, उनका क्या होगा, उनका क्या कसूर है? शिक्षा मंत्री जी बताइए आप ही, जो लाठी दंडे खाए उनका क्या कसूर है? बस एक ही कसूर है, तो अपने हक के लिए। तो आजकल हमारे यहाँ ऐसा हो चुका है कि अगर अपनी हक मांगोगे तो लठ खाओगे। वो एसएससी का प्रोटेस्ट में देख लीजिए, कितना मेहनत किया राकेश सर, अनुभव सर, आदित्य रंजन सर, नीतू मैम, उनको ऐसे ठूसा गया था बसों में, आपने देखा होगा वीडियो। कल भी ऐसे ही हुआ ना, जब एसटीईटी के सारे लोग डिमांड कर रहे थे। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम मुख्य सचिव की बात मान के अड़े हुए हैं, मुख्य सचिव जो भी बोले हम उसकी कदर कर रहे हैं, और मुख्य सचिव जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। बस इतना उन्होंने आश्वासन दिया है कि भैया जैसे डोमिसाइल नीति पे आप लोगों की जीत हुई है, वैसे हम एसटीईटी का बीच का रास्ता निकालेंगे। हम यही चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, हमें भी ध्यान दीजिए, एसटीईटी 3 लेकर एसटीईटी कराइए तैयारी 4 से पहले। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हम आपसे नौकरियां नहीं मांग रहे हैं। बाकी जैसे भी एसटीईटी का अपडेट आएगा हम आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल के जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर, लाइक कर, दबा के ठोके, और बता दो कि हम भैया हम अपनी हक लेने के लिए हम छीन सकते हैं। अगर आप दोगे नहीं तो हम छीन सकते हैं। हम वोट तब तक नहीं देंगे, बिहार होकर बिहारी है भाई, हम तब तक वोट नहीं देंगे जब तक हमें एसटीईटी नहीं मिलेगा। तो अब इजाजत दीजिए, आज के लेते हैं, फिर मिलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय बिहार। थैंक यू।